हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परास और आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो हमारी चैप्टर चल रही है वो चल रही है एसएफडी बीएमडी। आज की क्लास अपन बोर्ड पे लेंगे। तो एसएफडी बीएमडी के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्या किया था। एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके सेंटर पे पॉइंट लोड सब्जेक्टेड था ऑफ मैग्नीट्यूड पी, और उसके लिए मैंने आपको एसएफडी बीएमडी कैसे बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रखा था। तो चलिए इस वाले क्लास को शुरू करते हैं सेम सिंपली सपोर्टेड बीम से, लेकिन अब जो पॉइंट लोड हम लगाएंगे वो सेंटर में ना लगा के एट सम अदर लोकेशन हम लगाते हैं, ठीक है। और उस वाले कंडीशन के लिए एसएफडी बीएमडी निकाला जाए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये अपने पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी स्पैन लेंथ है L। ये जो सपोर्ट है ये है सपोर्ट A, और ये जो सपोर्ट है ये है सपोर्ट B। सपोर्ट A आपका हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट B आपका रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब जो पॉइंट लोड हमने लगाया है वो लगाया है लेट्स सपोज हियर ऑफ मैग्नीट्यूड P। यहां पे हमने पॉइंट लोड लगाया, ये लोकेशन है C। ये जो बीम है इसकी ओवरऑल जो स्पैन है दिस स्पैन इज L। ये L लेंथ की बीम है, लेकिन जो हमने पॉइंट लोड एट लोकेशन C लगा रखा है वो कुछ यूं लगा रखा है कि लेट्स सपोज A से लेके C तक का डिस्टेंस ये है A, और C से लेके B तक का डिस्टेंस ये है B। मतलब ये जो पॉइंट लोड है ये कुछ इस तरह से मेंबर के ऊपर लग रही है। सपोर्ट B से B डिस्टेंस पे है, सपोर्ट A से A डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, और इसके लिए हमें बनानी है, प्लॉट करनी है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो एसएफडी बीएमडी बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं तो सपोर्ट रिएक्शंस हम कैसे निकालेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली। क्यों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सीधा सीधा दिख रहा है, वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। क्यों, हमारे पास जो जनरली इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं वो होते हैं तीन। कौन कौन से, वर्टिकल एक्सिस में फोर्स बैलेंस कर लीजिए, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, प्लस स्ट्रक्चर पे किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट, आपका नेट मूवमेंट जीरो होना चाहिए, दैट इज टोटल एंटी क्लॉक मूवमेंट इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। स्ट्रक्चर में मेंबर में किसी भी पॉइंट पे, चाहे बी पे देखो या सी पे देखो, ए पे देखो, कहीं पर भी, तो वो है मूवमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये है आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, है कि नहीं, बताया था। तो ये जनरली तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास हमेशा होते हैं। और यहाँ पे कितने अननोन है, कितने सपोर्ट रिएक्शन है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे सर ये जो सपोर्ट भी है रोलर सपोर्ट, यहाँ पे एक लगा दो वर्टिकल डायरेक्शन में आरबी। हिंज सपोर्ट पे जो सपोर्ट ए है आप बोलोगे यहाँ पे एक लगा दो वर्टिकल आर ए, और एक लगा दो साहब आप किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दो एच ए। यहाँ पे तीन सपोर्ट रिएक्शंस हैं और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है तीन। तो तीन सपोर्ट रिएक्शन से, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तीन अननोन नहीं निकल जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर है डिटर्मिनेट। प्लस ये देखो, ये स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है ना, ये और डी के डी एस निकालने वाला जो चैप्टर है ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर इनके बारे में पढ़ना है हमने को, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको अभी। तो चलिए सपोर्ट रिएक्शन निकाला जाए। तो पहला स्टेप एसएफडी बीएमडी बनाने की ओर, सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन। कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई किया जाए, सपोर्ट रिएक्शन निकाला जाए, ठीक है। पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओ, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मैंने एक चीज बता रखा था पहले, मान लो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम शो कर दो। कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन, और ये आपका जेड डायरेक्शन।
ये शो कर दोगे, एग्जामिनर को कोई टेंशन नहीं है, जो इक्वेशन लिख रहे हो वो समझ जाएगा। अच्छा एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा है बंदा, एफ ऑफ वाई लिख रहे हो तो वो समझ जाएगा अच्छा मेंबर के ऊपर वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा है। जेड लिख दिए, अच्छा ठीक है, कोई चीज जेड एक्सिस के अबाउट वो दिखाने का कोशिश कर रहा है। समझ गए चीजों को, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है ना। हम लोग जैसा अगर पेपर चेकिंग करने वाला होगा, बिल्कुल हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में एक ही रिएक्शन है एच ए को रजिस्ट करने वाला कुछ है क्या, कोई फोर्स वगैरह लग रहा है क्या, नहीं है। स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, तो एच ए का वैल्यू इक्वल टू पता चल गया आपको 0 है। इक्वेशन 1 का काम खत्म। एक इक्वेशन एक अननोन निकल गया, दूसरा इक्वेशन अप्लाई करो, कौन सा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। जब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए P ऊपर से नीचे लग रहा है, नीचे से एक रिएक्शन आपकी आर ए लग रही है और एक रिएक्शन आपकी आर बी लग रही है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से बताओ, ये इक्वेशन 2 से जो आपने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस लिखा पूरे स्ट्रक्चर के लिए, यहां से कोई भी एक रिएक्शन की वैल्यू निकल रही है क्या, कोई भी एक रिएक्शन की वैल्यू नहीं निकली। तो उसे निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारे पास है वो हम अप्लाई करेंगे, और वो क्या है, एक मिनट यार, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस क्यों लिख रहे हैं, ये बेंडिंग मोमेंट है, जेड एक्सिस के अबाउट लग रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट लग रही है मोमेंट, ऐसा क्लॉक हो सकता है, एंटी क्लॉक, कुछ भी हो सकता है। तो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे लिख दीजिए, वो 0 होना चाहिए, चाहे आप बी पे 0 करो, ए पे 0 करो, सी पे 0 करो, कहीं पर भी 0 कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोर्ट बी पे लिख देता हूं, और बी पे, बी ऐसा सपोर्ट भी है जहां पर मोमेंट रिएक्शन डेवलप होगा नहीं, मतलब यहां पे कोई मोमेंट रिएक्शन है क्या सपोर्ट बी पे, तो सपोर्ट बी पे खुद में कोई मोमेंट रिएक्शन नहीं है ना, सपोर्ट बी पे कोई भी मोमेंट रिएक्शन नहीं है। तो समेशन एम जेड अबाउट बी, सिमिलरली सपोर्ट ए पे भी कोई मोमेंट रिएक्शन नहीं है ना, तो एम जेड अबाउट बी इक्वल टू 0 लिखेगा। तो क्या लिखेगा, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल का इफेक्ट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, फिर P इंटू बी एंटी क्लॉक। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते वक्त मैंने एक ही चीज आपको बताया है, सैगिंग हॉगिंग वगैरह आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस क्या करना है, टोटल जिस भी पॉइंट पे मोमेंट इक्विलिब्रियम लिख रहे हो उस पॉइंट के अबाउट टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट कर देना है, इतना ही करना है। तो वही हम करेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा कौन सा दे रहा है, देखो ये आपका मेंबर हो गया, इधर लग रहा है आर ए सपोर्ट रिएक्शन, तो ये ऐसा मतलब आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज है, पी इंटू बी एंटी क्लॉक है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आर ए इंटू एल माइनस पी इंटू बी इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आपको मिल गए। अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करिए, यहां से एक वैल्यू तो मिल ही जाएगा रिएक्शन का, कौन सा, आर ए का वैल्यू पता चल ही जाएगा। तो आर ए इक्वल टू कितना निकल रहा है, पी बी अपॉन एल, और वैल्यू जो आया आर ए का पी बी अपॉन एल, ये आया पॉजिटिव में, देखो प्लस में आया ना पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में आने का क्या मतलब है, मतलब ये है जो डायरेक्शन आपने कंसिडर कर रखा था आर ए का, वो डायरेक्शन सही है। द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस आर ए इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो इसका मतलब ये होता कि आपने जो इस तरह से ऊपर दिखा के आर ए को ऊपर दिखा के कैलकुलेशन किया है वो एक्चुअली ऊपर नहीं है साहब, उल्टा दीजिए, समझ गए बात को, तब वो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब अगर यहां आता नेगेटिव तो ओके, तो खैर अभी समझ गया ना बात को। तो आर ए का वैल्यू पता चल गया,
तो क्या अब हम आरबी का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2? निकल जाएगा। आर ए का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी माइनस पी बी अपॉन एल। तो आरबी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, घबराइए नहीं, समझते रहिए, लिखने का समय मैं दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर ए प्लस आरबी इक्वल टू पी है, तो आरबी इक्वल टू पी माइनस आर ए, तो इक्वल टू पी माइनस आर ए का वैल्यू पी बी अपॉन एल, पी बी अपॉन एल, सिंप्लीफाई करो, P इंटू एल माइनस पी बी बाई एल। कैसे सॉल्व करोगे? L इक्वल टू क्या है? A प्लस बी। L इक्वल टू क्या है? A प्लस बी। तो यहां पुट कर दो P इंटू ए प्लस बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई एल। अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? क्यों? ये P इंटू बी अपॉन एल माइनस पी इंटू बी अपॉन एल कट जाएगा, बचेगा क्या? पी ए बाई एल, बचेगा आपका पी ए बाई एल। तो दो सपोर्ट रिएक्शन आपको मिल गया, आर ए का वैल्यू मिल गया, आरबी का वैल्यू मिल गया। आर ए का वैल्यू कितना मिला? आर ए इक्वल टू मिल गया साहब आपको, आप बोल दोगे पी बी अपॉन एल मिल गया सर। आरबी कितना मिला सर? ये भी मेरे को मालूम है, ये मिल गया मेरे को पी ए बाई एल। इन दोनों सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है? पी बी अपॉन एल, पी ए बाई एल। तो सपोर्ट रिएक्शन का कैलकुलेशन खत्म। अब हम शियर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। तब तक इतना आप उतार लीजिए, ओके? आराम से उतारिए। अब हमको लिखना है क्या? शियर फोर्स का इक्वेशन। तो ये मिटाता हूं, उतार लिया होगा अच्छे से, छापने में तो माहिर हो भाई, हैं? खैर, अब बनाने में भी माहिर हो जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर, ठीक है? अब देखना मजा आएगा, जो क्लासेस है ना उसमें मजा आएगा, पूरा जड़ से सिखा दूंगा चीजों को, रूट, जड़ जो होता है ना, रूट, वहां से सीखेंगे। शियर फोर्सेस, शियर फोर्सेस, चलो कैसे लिखोगे शियर फोर्स? क्या बताया था? या फिर लेफ्ट टू राइट लिखो, या राइट टू लेफ्ट, किधर से भी इक्वेशन लिख सकता है अपन। तो मैं लिखता हूं कहां से? लेफ्ट टू राइट लिखना सिखाया हूं। तो यहाँ पे दो स्पैन दिख रहा है, ए से सी, सी से बी, दो स्पैन दिख रही है। सबसे पहला मैंने एक एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम किया, यहां पर एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम किया, किसमें? एसी स्पैन में, एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए, एट सम डिस्टेंस x from support A in AC span I have considered a x section। कर लिया। अब यहां पे शियर फोर्स कितना है? तो शियर फोर्स इज व्हाट? जैसे आप लेफ्ट पे चल रहे हो तो लेफ्ट वाला पोर्शन से आप देखिए टोटल ट्रांसवर्स फोर्सेस वहां पे कितने हैं? तो एक ही ट्रांसवर्स फोर्स है ना। अगर मैं ये सेक्शन को काट करके बाहर निकालूं, देखना मैं लिखता हूं पहला क्या? शियर फोर्स इन एसी स्पैन, एसी स्पैन, ठीक है? एक्स मैंने कहां से लिया? एक्स फ्रॉम ए, एक्स फ्रॉम ए। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? एक्स इक्वल टू 0 टू ए, एक्स का वैल्यू 0 से ए ही हो सकता है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू ए तक हो सकता है, ठीक है? चलिए, अब शियर फोर्स एस एफ एक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या करो, आप मेंबर काट के निकाल लो, मेंबर को निकालोगे बाहर तो ऐसा है। यहां पे देखो, ये आपका रिएक्शन है, इधर आर ए सपोर्ट रिएक्शन है, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, आर ए सपोर्ट रिएक्शन, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स, यही तो था।
आर ए सपोर्ट रिएक्शन, वो एक्स एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स, और कुछ भी है क्या? और कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ, ये जो एक्स एक्स सेक्शन वाला फेस है ये लेफ्ट फेस है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो, तो ये जो फेस है ये लेफ्ट फेस है। तो लेफ्ट फेस पे यहाँ पे जो शियर फोर्स देख रहे हो, जो ट्रांसफर फोर्स देख रहे हो, कौन सा ट्रांसफर फोर्स है? एक ही ट्रांसफर फोर्स है, वो भी कौन सा? आर ए दिख रहा है आपको ऊपर, डायरेक्शन कैसा? ऊपर। तो लेफ्ट फेस पे ऊपर, लेफ्ट फेस पे ऊपर, तो राइट में डाउनवर्ड, रोटेशन क्लॉकवाइज, शियर फोर्स पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन ना। तो शियर फोर्स क्या हो गया? प्लस आर ए। क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस आर ए। मिटाता हूं, ठीक है, ये मिटाता हूं, ये साइन कन्वेंशन, ये तो बता रखा आपको, मैंने समझा रखा है, मिटा दिया इसको, बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा था। शियर फोर्स का वैल्यू आ गया प्लस आर ए। अब ये जो प्लस आर ए आ गया, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? आर ए का वैल्यू, आपका रिएक्शन का वैल्यू है कांस्टेंट, पीबी अपॉन एल इज ए कांस्टेंट, सो शियर फोर्स इन एसी स्पैन इज कांस्टेंट। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए, यू विल से एट एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे ये शियर फोर्स का इक्वेशन में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसलिए तो उसको लिखा मैंने कांस्टेंट, है ना। तो शियर फोर्स एट ए x इक्वल टू 0 क्या होगा? सेम आर ए का वैल्यू प्लस आर ए, यही होगा। तो प्लस आर ए क्या है? पीबी अपॉन एल, पॉजिटिव है ये। सिमिलरली मैं आपसे पूछूंगा शियर फोर्स एट सी, क्योंकि ये जो एस एफ एक्स का इक्वेशन मैंने लिखा है ये एसी स्पैन के लिए ही वैलिड है। आप इस इक्वेशन को यूज करके शियर फोर्स एट बी नहीं बता सकते। आप कहां तक बता सकते हैं? आप सी के जस्ट लेफ्ट तक बता सकते हैं। क्यों? हम इक्वेशन लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन है शियर फोर्स का, ये कहां से कहां तक वैलिड है? सपोर्ट ए से लेके ये जो पॉइंट सी है इसके जस्ट लेफ्ट, इसका जस्ट लेफ्ट कहने का मतलब है एकदम सी के जस्ट लेफ्ट में करीब करीब ले लो। जस्ट राइट अगर बोलूं तो सी का जस्ट राइट, तो सी का जस्ट राइट का रिजल्ट लाने के लिए, मतलब उसका वैल्यू पता करने के लिए हमें यहां पर सेक्शन डिफाइन करना होगा, सीबी सेक्शन में, सीबी स्पैन में। तब उस सीबी स्पैन में जो सेक्शन हम लेंगे उसके लिए जो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तब हमारा जस्ट राइट वाला वैल्यू मिलेगा एट पॉइंट सी, बट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। तो शियर फोर्स एट सी, एस एफ एट सी, मतलब x इक्वल टू ए पुट कर देंगे, तो x से तो इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट है, तो वहां पर भी आपका जो शियर फोर्स का वैल्यू होगा प्लस पीबी अपॉन एल, कांस्टेंट, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और ये शियर फोर्स एट सी x इक्वल टू ए जो है ये जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। तो ये शियर फोर्स इन एसी स्पैन हो गया। अब सिमिलरली हम लिखेंगे शियर फोर्स इन सीबी, शियर फोर्स इन सीबी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्स सेक्शन लेंगे और एक्स कहां से डिफाइन करेंगे? मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ। एक्स कहां से डिफाइन करेंगे? एक्स आप पॉइंट सी से डिफाइन कर लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स फ्रॉम सी, लेट अस कंसिडर ए एक्स एक्स सेक्शन इन सीबी स्पैन एक्स फ्रॉम सी। तो सेकेंड, शियर फोर्स इन CB, शियर फोर्स इन CB x फ्रॉम C, ठीक है। और x कहां से कहां तक वैरी कर सकता है? x इक्वल टू 0 टू B, ठीक है, x इक्वल टू 0 टू B। नाउ शियर फोर्स का इक्वेशन लिखिए, SFX, क्या आ रही है इक्वेशन? शियर फोर्स उस सेक्शन पे क्या होगा? जैसे हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से जितने भी ट्रांसफर फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम हमको लिखना है, वही होगा शियर फोर्स। तो कितने फोर्सेस हैं? चलो इसके लिए हम ये सेक्शन को काट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो सेक्शन को कट करके बाहर निकालेंगे तो आप देखिए यहीं पर लिखता हूं आपके नीचे, ये आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, आर ए रिएक्शन जो अपना पहले से था। यहाँ पे एक पॉइंट लोड P है आपका, दिस इज योर पॉइंट लोड P, ये आपका सपोर्ट रिएक्शन आर ए,
और ये आपका सेक्शन हो गया XX, ये हो गया आपका सेक्शन XX। क्लियर है? यहां आपका C पॉइंट है और यहां से X डिस्टेंस पे आपका ये सेक्शन था XX, है ना, यही चीज थी। अब टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस देखिए उस सेक्शन पे कितना है। एक तो RA फोर्स है अपवर्ड, तो ये जो फेस है ये XX सेक्शन वाला, ये भी तो लेफ्ट फेस ही है, तो RA यहाँ पे ऊपर ही दिख रहा है, तो शियर फोर्स का इक्वेशन में RA क्या हो, प्लस RA में लिखेंगे। क्यों? RA अगर लेफ्ट फेस से ऊपर तो इक्विलिब्रियम के लिए राइट फेस पे नीचे क्लॉकवाइज रोटेशन, तो RA के कारण जो शियर फोर्स मिल रही है वो पॉजिटिव नेचर की है, तो प्लस RA। अब और एक ट्रांसवर्स फोर्स क्या है, हमको दिख रहा है P का डाउनवर्ड दिख रहा है सीधा, तो लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, देखो साइन कन्वेंशन, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड तो राइट फेस पे अपवर्ड, जिसके कारण क्लॉकवाइज रोटेशन, तो शियर फोर्स की नेचर क्या, नेगेटिव, माइनस में जाएगी। समझ रहे चीजों को? ओके, तो माइनस P, ये बन जाएगा आपका शियर फोर्स का इक्वेशन उस XX सेक्शन पे। क्लियर है? ये हो गया शियर फोर्स का इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। अच्छा ये इक्वेशन भी देखो, ये भी कांस्टेंट वाला इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्यों? RA का वैल्यू PB अपॉन L, इंडिपेंडेंट ऑफ x, P तो है ही पहले से P, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। इसको मिटाता हूं, साइन कन्वेंशन, पढ़ने में मजा आएगा भाई, अच्छे से पढ़िए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, काम करके आके पढ़ाता हूं। साइड पे ऐसे दिमाग नहीं चलता है ना, ऐसे में दिन भर रहेंगे। ये हो गया आपका शियर फोर्स का इक्वेशन, प्लस RA माइनस P कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू निकालो, तो शियर फोर्स एट C अगर मैं पूछूं तो x तो है ही नहीं यार, x का कोई मतलब नहीं है। शियर फोर्स एट C पूछूं, जो होगा, जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू शियर फोर्स एट B का निकलेगा, है ना, तो निकाल लो भाई, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स जो भी होगा, शियर फोर्स एट, सीधा लिखता हूं, C इक्वल टू शियर फोर्स एट B, SFC इक्वल टू SFB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PB अपॉन L, PB बाई L माइनस आपका P, माइनस P, सिंप्लीफाई करो, PB हो गया माइनस, उधर PL अपॉन L चला जाएगा। एक मिनट, ये PB माइनस P इंटू L अपॉन L आ जाएगा इधर। ओके, तो L इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L इक्वल टू A प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो L इक्वल टू A प्लस बी लिखेंगे तो इधर माइनस है, देखो, तो माइनस PA होगा, माइनस PA हो जाएगा, माइनस PB हो जाएगा, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस PA अपॉन L, यहाँ पे माइनस प्लस PB अपॉन L आया, तो उधर आएगा आपका माइनस PA अपॉन L। देख लो कैलकुलेट करके, माइनस PA अपॉन L कैसे निकला, L का वैल्यू A प्लस बी पुट करिए, L इक्वल टू A प्लस बी पुट करिए, सॉल्व करिए, तो शियर फोर्स एट सेक्शन C का C, या फिर आप शियर फोर्स एट पॉइंट B कह लो, ये आ गया माइनस में। ले अब क्या बात हुआ, माइनस में आ गया, कहने का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इसका वेरिएशन जा रहा है शियर फोर्स का, और शियर फोर्स है कांस्टेंट, और जो माइनस चेंज हो रही है, चेंजिंग जो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव पे, वो कहां पर हो रही है, ये पॉइंट C पे देखो, जब हमने AC स्पैन के लिए लिखा था तो पॉइंट C पे जस्ट लेफ्ट प्लस PB अपॉन L, जब हमने CP स्पैन के लिए लिखा तो पॉइंट C के जस्ट राइट में, मतलब जस्ट लेफ्ट कहने का मतलब है जस्ट C के लेफ्ट साइड पे, जस्ट राइट कहने का मतलब है C के जस्ट राइट साइड पे, जस्ट राइट साइड, आपका वैल्यू आ गया नेगेटिव में, शियर फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अब वो गड़बड़ क्या चल रहा है आपको मैं बताऊंगा, कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, वो पॉइंट लोड का इफेक्ट है वो। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ना, दोनों शियर फोर्स का जो पॉइंट C पे है, दोनों शियर फोर्स का डिफरेंस ले लेंगे, मैंने बताया था माइनस PA अपॉन L से माइनस कर दीजिए, मतलब SFC से जस्ट लेफ्ट, सॉरी जस्ट राइट वाले से जस्ट लेफ्ट वाले को घटाइए, तो आपको शियर फोर्स का वैल्यू, मतलब वहां पे
जो वैल्यू आएगा जब घटाओगे तो आ जाएगा P, माइनस P आएगा। माइनस साइन का माइनस P जो आएगा, माइनस का क्या मतलब है, जैसे पहले बताया था उस पिछले वाले क्लास में, माइनस का मतलब है कि उस पॉइंट पे आपका एक पॉइंट लोड है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट लोड हो बाबू, शियर फोर्स डायग्राम में दो ऑर्डिनेट होंगे उस पॉइंट पे। ओके, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सेम डायग्राम हमने बनाया था, जस्ट अभी थोड़ा अलग बनाएंगे, बस सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ही अलग बनाएंगे। इसको भी लिख लीजिए, टाइम देता हूं 5 मिनट। आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो लिखूं केवल वही आपको लिखना है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं अगर उसमें से भी आपको कुछ लग रहा है कि लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो। जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला एक सेंटेंस बोला था, है ना, कांस्टेंट मतलब वो चीज लिखनी थी आपको। अगर लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो भी ठीक है यार। अच्छा, खैर ठीक है, मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूं जो शियर फोर्स का वैल्यू आया था। शियर फोर्स एट पॉइंट ए जो आपका आया था वो प्लस पीबी अपॉन एल आया था, और शियर फोर्स एट बी जो आया था वो माइनस पी अपॉन एल आया था, यही आया था। तो ये जो वैल्यूज है शियर फोर्स का, जो वैल्यू आया था सपोर्ट ए पे और सपोर्ट बी पे, क्या देखो वो रिएक्शन के वैल्यू के बराबर है। शियर फोर्स एट ए जो है वो पी बी अपॉन एल ही है, और शियर फोर्स एट बी जो है वो माइनस पी अपॉन एल है। बस यहाँ पे रिएक्शन जो है उसको, रिएक्शन तो है पी अपॉन एल, लेकिन जो शियर फोर्स का जो नेचर है वो नेगेटिव है। ठीक है, बाकी वो चीजें तो वही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट, ओके, शॉर्टकट काम आता है ये सब चीज, ऑब्जर्वेशंस आगे चल के। अब लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कंप्यूटर पे बैठ बैठ के ना पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा, अब बोर्ड पे पढ़ाएंगे थोड़ा मजा लगता है, आएगा मजा, है ना। आज तो पहला क्लास बना रहा हूं अपने लाइफ का पूरा बोर्ड पे, ऐसा कभी नहीं बनाया था, हरदम हमने लैपटॉप पे पढ़ाया। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट का लिखेंगे तो सबसे पहले वही लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करूंगा। तो बेंडिंग मोमेंट लिखते वक्त मैंने क्या बोला था, आपको चेक करना है सैगिंग इफेक्ट है या हॉगिंग इफेक्ट है, ये चेक करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले पहला लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट इन एसी स्पैन। बेंडिंग मोमेंट इन एसी स्पैन, एक्स की जो मेजरमेंट है कहां से लिया मैंने, एक्स फ्रॉम ए, ठीक है, और एक्स का जो वेरिएशन है एक्स इक्वल टू 0 टू ए, सेम रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बी एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन। ये देखो एक्स सेक्शन हमने कट करके बाहर निकाला है, ठीक है, ये ऊपर ऐसे भी इसको मिटा देता हूं। बताओ बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन आर ए और ये डिस्टेंस आपका एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है बेंडिंग मोमेंट, तो यही एक फोर्स है ट्रांसवर्स फोर्स, और ये डिस्टेंस, तो बेंडिंग मोमेंट तो होगा आर ए इंटू एक्स। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे बताओगे, इसको बताने के लिए मैंने बोला था जैसे ये एक्स सेक्शन के अबाउट कट करके निकाल दिया, तो समझिए ये जो एक्स सेक्शन है इसके अबाउट मेंबर को फिक्स मान लो, ठीक है, ये आपका एक्स सेक्शन है, इसके अबाउट मेंबर को फिक्स मान लीजिए। आर ए आपका नीचे ऐसे लग रहा है, अब रोटेट करवा के देखिए इस तरह से बेंडिंग होगी, मतलब बेंडिंग जो होगी मेंबर की वो होगी कुछ यू अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन ड्यू टू दिस फोर्स आर ए, ट्रांसवर्स फोर्स आर ए, बेंडिंग कुछ ऐसी होगी। तो बेंडिंग कुछ ऐसी होगी, तो मैंने क्या बता रखा था साइन कन्वेंशन में, अगर टॉप फाइबर जा रहा है आपका कंप्रेशन में, बॉटम फाइबर टेंशन में जा रहा है, इस तरह से बेंड हो रहा है तो टॉप फाइबर कंप्रेशन में जा रहा है, बॉटम फाइबर टेंशन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हाँ पॉजिटिव या फिर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस आर ए इंटू एक्स। नाउ
एक्स के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को देखो, स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन है, एक्स के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो लीनियर है, एक्स पर पावर कितना है 1 डिग्री है ना, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा इन एसी स्पैन विल बी लीनियर वेरिएशन 1 डिग्री कर्व। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट करो, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए दैट इज x का वैल्यू 0 इक्वल टू आर ए इंटू 0। सपोर्ट कंडीशन को मैच करता हुआ रिजल्ट भी दे रहा है इक्वेशन अपना। सपोर्ट है हिंज, मोमेंट रिएक्शन वहां होगा नहीं, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू भी आया 0 है ना, तो ये चीज है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कि जैसा सपोर्ट है वैसा ही इक्वेशन आपको बनानी है, तो वैसा ही हम इक्वेशन बना रहे हैं, इसी चीज को मतलब कंपैटिबल बनाना है, यही है कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। स्ट्रक्चर में और ज्यादा डिटेल में यूज करेंगे, ठीक है, बताऊंगा वहां पे नए नए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, नया नया तरीका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके कंपैटिबिलिटी कंडीशंस लिखेंगे, वो स्ट्रक्चर की पार्ट है ना। और सोम में जो लास्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, अब जो बेंडिंग मोमेंट एट सी अभी निकालोगे, देखो बेंडिंग मोमेंट एट सी पहले लिखो x इक्वल टू ए, तो ये c का जस्ट लेफ्ट में देगा वैल्यू, क्यों, इक्वेशन हमने एसी स्पैन के लिए लिखा है, तो जस्ट लेफ्ट वाला वैल्यू है ये, जस्ट लेफ्ट। कितना वैल्यू आएगा, तो पुट करिए, आर ए का वैल्यू क्या है, पी बी अपॉन एल आर ए इंटू एक्स का वैल्यू ए पुट कर देंगे, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया, पी ए बी बाई एल, मतलब लोड ये वाला स्पैन इंटू वो वाला स्पैन डिवाइडेड बाई टोटल स्पैन, पी ए बी अपॉन एल। याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, ओके। तो ये आपका हो गया एसी स्पैन के लिए। अब लिखते हैं फॉर बीसी स्पैन। बीसी नहीं सीबी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सीबी स्पैन, एक्स फ्रॉम सी, एक्स कहां से लेंगे, सी, एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 टू बी, एक्स फ्रॉम सी ले लिया तो एक्स कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, एक्स या फिर 0 होगा या फिर एक्स का वैल्यू बी होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन का होगा वैल्यू, क्या लिखेंगे, यहां पे देखो ये सेक्शन कट करके निकाल लिया, ये डिस्टेंस कितना है, ये सपोर्ट ए है ना, सपोर्ट ए से सी तक, इस डायग्राम को देखिए, सपोर्ट ए से सी तक का डिस्टेंस है ए, ठीक है। यहां पे इसको मिटाओ, तो सबसे पहले देखो इंडिविजुअल हमको इफेक्ट देखना है, आर ए का इफेक्ट कैसा है, सैगिंग, ओके। आर ए के कारण बेंडिंग कैसा होगा, आर ए के कारण अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन मेंबर की बेंडिंग ऐसी होगी, मतलब टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन। तो आर ए का इफेक्ट है सैगिंग, मतलब प्लस आर ए इंटू ए प्लस एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, प्लस आर ए इंटू ए प्लस एक्स, हमने आर ए का लिख दिया। अब पी लोड के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, पी लोड के कारण बेंडिंग कैसा आएगा, पी लोड के कारण बेंडिंग होगा, देखो हॉगिंग टाइप का, कुछ इस तरह से बेंड करेगी मेंबर ड्यू टू दिस पी लोडिंग। इमेजिन करिए ऐसे ही दबाएगा ना एक्स सेक्शन के अबाउट, इस एक्स सेक्शन के अबाउट ये लोड ऊपर से लग रहा है पी, तो ऐसे ही दबाएगा, तो हॉगिंग मतलब टॉप फाइबर या फिर रेफरेंस फ्रेम, जिस फ्रेम पे जिस फेस पे लोड है, रेफरेंस फेस जिस फेस पे लोडिंग है वो आपका टेंशन में चला गया, नॉन रेफरेंस फेस कंप्रेशन में आ गया, ठीक है। तो ये हॉगिंग इफेक्ट, और मोमेंट कितना, P इंटू एक्स का, तो हॉगिंग है तो माइनस P इंटू एक्स, ये सैगिंग पॉजिटिव
दैट इज सैगिंग यहाँ पे दे रहा है, सैगिंग दे रहा है, और ये नेगेटिव दे रहा है, मतलब हॉगिंग दे रहा है। लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो अच्छे से। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब, सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस है अब। तो ये आपका इक्वेशन मिला। ये भी देखिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो वेरिएशन है 1 डिग्री से है, मतलब ये इक्वेशन भी आपका लीनियर है, लीनियर वेरिएशन। ये भी आपका लीनियर वेरिएशन है। कहने का मतलब है जो सीबी स्पैन होगा उसमें भी बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी करेगा। ओके, अब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कहां कहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम? पॉइंट सी पे और पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पॉइंट सी पे तो हमने जस्ट लेफ्ट में पहले ही निकाल रखा है, जस्ट राइट में निकालते हैं अब। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, सॉरी जस्ट राइट, जस्ट राइट। एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, यही पुट करेंगे। देखिए एक्स सेक्शन 0, एक्स का वैल्यू 0, मतलब एक्स सेक्शन को एकदम सी के करीब लाइए, तब ना बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? आर ए का वैल्यू क्या आया था? पुट करो, पी बी अपॉन एल इंटू ए प्लस 0 माइनस पी इंटू एक्स, पी इंटू 0, 0। तो वैल्यू क्या आ गया? पी ए बी बाई एल, पॉजिटिव आया। पहले भी पॉजिटिव आया था, अब भी पॉजिटिव आया, जस्ट राइट में। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। पॉइंट बी पे सेकंड बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे? बी पुट करिए। किस वाले इक्वेशन में? इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अब चेक करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी मिल जाएगा आपको 0। सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, आर ए का वैल्यू पुट करेंगे पी बी अपॉन एल, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एल एल ऊपर खत्म, और इधर पी इंटू एक्स है, मतलब पी इंटू बी, तो बचा इधर पी बी माइनस पी बी 0। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया, और वेरिएशन आपने लिख दिया लीनियर वेरिएशन। ये भी लीनियर वेरिएशन, मतलब 1 डिग्री। ठीक है, लीनियर वेरिएशन का क्या मतलब होता है? 1 डिग्री। छापिए। करता हूं, छापा छपाई हो गया होगा। अब मिटा देते हैं, अब ड्राइंग बनाएंगे। और बताओ बाबू लोग, अच्छा है तो तैयारी करो यार अच्छे से। कोई भी डाउट है कांटेक्ट करो, जी जान लगा देंगे। एग्जाम क्लियर करो यार, टॉपर है मेरे बच्चे। आदमी कहाँ से कहाँ तक निकल गया स्मार्ट टीवी लेके। खैर, अब ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो ड्राइंग बनाने का क्या आइडिया बताया था? पहले जैसे ये सपोर्ट है, यहां से सीधा एक लाइन ड्रॉप करो, डॉट डॉट ऐसा। बी से ड्रॉप करो, डॉट 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 ऐसा। लोडिंग के पास से भी ड्रॉप कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ड्रॉप कर दिया भाई, ऐसा। 2 ड्राइंग बनेगा, एक बनेगा एसएफडी का, एक बनेगा बीएमडी का। तो एसएफडी के लिए एक लाइन बनाएंगे, बीम बना देंगे। यहाँ पे बीम बना दिया मैंने। शियर फोर्स एट ए प्लस पीबी अपॉन एल, पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव को लाइन के ऊपर। ये शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट में भी सेम वैल्यू था पीबी अपॉन एल। कॉपी में देखिए तो कांस्टेंट है, तो
एकदम स्ट्रेट लाइन, यही सेम वैल्यू है, एक्स के रेस्पेक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट, तो एकदम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बन जाएगा। और ये शियर फोर्स का वैल्यू कितना, प्लस पीबी अपॉन एल, पॉजिटिव में, शियर फोर्स पूरा रेक्टेंगुलर पॉजिटिव में। इसी पॉइंट सी के जस्ट राइट में आपको शियर फोर्स मिल रहा है माइनस पी ए अपॉन एल, मतलब नेगेटिव साइड में चला गया, माइनस मतलब ड्राइंग के मतलब इस लाइन के नीचे, ये दिखा दिया हमने माइनस, तो ये कनेक्ट कर दो ऐसा। और ये जो सी पॉइंट के जस्ट राइट में आपको मिला है माइनस पी अपॉन एल, पॉइंट बी पर भी वही है ऐसा, यहां पे शियर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड कितना, पी ए अपॉन एल। यहां पर आपको दो वैल्यू मिला, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। बीम में अगर पॉइंट लोड है तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, उस शियर फोर्स डायग्राम में उस पॉइंट पे जहां पर बीम में पॉइंट लोड है, शियर फोर्सेस के दो ऑर्डिनेट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है, या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दो ऑर्डिनेट होंगे, इतना कंफर्म है। शियर फोर्स डायग्राम में एक ही सेक्शन पे दो वैल्यू दिख रहा होगा, जैसे यहां पे प्लस पी ए अपॉन एल दिख रहा है, सॉरी प्लस पी बी अपॉन एल, इधर दिख रहा है आपको माइनस पी अपॉन एल। लेट्स सपोज ये आपका S1 वैल्यू है, ये आपका S2 वैल्यू है। जब आप S1 माइनस S2 करेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे तो माइनस पी अपॉन एल माइनस पी बी अपॉन एल, यही होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको कट्टम कुट्टी होके कितना, माइनस पी। दैट इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ शियर फोर्सेस एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। जब भी दो शियर फोर्स आपको दिखे एक ही सेक्शन पे, तो उन दोनों का डिफरेंस जब आप लेंगे तो उस सेक्शन पे लोडिंग डायग्राम में जो लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा, पी। देखो अब यहां पे ये जो माइनस साइन का मतलब है, क्या मतलब है कि लोडिंग आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यही मतलब है इस माइनस साइन का। इस माइनस साइन का क्या मतलब है, लोडिंग इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लोडिंग इज एक्टिंग डाउनवर्ड। यही मतलब है इसका माइनस साइन का। क्लियर है, समझ गए चीजों को। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, कांस्टेंट, दो रेक्टेंगल बन गए। ये पॉइंट ए लिख लो अच्छे से यार, पॉइंट ए, ये पॉइंट सी हो गया, सेक्शन सी है, ये सेक्शन बी है ना। ए से सी तक पॉजिटिव शियर फोर्स और सी से बी तक नेगेटिव शियर फोर्स। अब बारी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। स्ट्रेट लाइन पहले बना दिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स को लाइन के ऊपर, नेगेटिव को लाइन के नीचे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो आपने निकाला था, जितना मेरे को याद है, सपोर्ट ए पे 0 आई थी, सपोर्ट बी पे 0 आई थी, इक्वेशन चेक करिए। और जस्ट एट सी, मतलब सी पे, चाहे उसका जस्ट लेफ्ट देखो या जस्ट राइट देखिए, एक ही वैल्यू आई थी, पी ए बी इंटू एल, और वेरिएशन था लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो ये ए, ये सी पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइए, बन गया ए से सी तक स्ट्रेट लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन बना के सी से बी को भी जोड़ दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। और ये मैग्नीट्यूड, ये पूरा बेंडिंग मोमेंट कैसा है, मेंबर के ऊपर पॉजिटिव, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, और ये जो बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वैल्यू सेंटर, मतलब सेंटर पे नहीं, पॉइंट लोड जहां पे था वहां पर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, पी ए बी अपॉन एल, ठीक है। और ये जो पी ए बी अपॉन एल मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट है, क्या यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस मेंबर के लिए? तो इसको
इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मैक्स कह सकते हैं। क्लियर है? तो कंसंट्रेटेड लोड का अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर है, अगर सेंटर पे है, तो आपने देखा था सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट था मैक्सिमम PL/4। इसमें देखा आपने लोडिंग का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, ठीक है, लोडिंग का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, तो बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है, अच्छा ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम तो पॉइंट लोड के केस में हमेशा जब पॉइंट लोड सेंटर पे होगा तभी आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगी, वरना ये तो नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। नॉर्मल कोई एक बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एक जनरल कंडीशन है, ओके, छाप लीजिए। तो आशा करता हूं आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, और इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। ये ट्रायल वीडियो था, तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है, बोर्ड पे ठीक है, या कंप्यूटर पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आप देख के बताइएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिसको हमें बोर्ड पे ही पढ़ानी है, इसलिए हम बोर्ड लेके आए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल।